नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनीता सिंह। आज मैं आप सभी के लिए रोल ऑफ प्लांट पिगमेंट्स इन फूड इंडस्ट्री पे एक प्रेजेंटेशन लेके आई हूँ। और ये आपके फूड केमिस्ट्री जो वोकेशनल कोर्स का पार्ट है आपके बीएससी सेकेंड ईयर में, उसमें यूनिट जो रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन फूड इंडस्ट्री है उसका एक सब सेक्शन है। पिगमेंट्स की अगर बात करें हम तो एक पिगमेंट तो मेरे ख्याल से आप सब लोग जानते होंगे जो कि हमारा क्लोरोफिल पिगमेंट है, जिसकी वजह से हमारी लीव्स ग्रीन होती है। तो उसी तरह के पिगमेंट्स हमारे जो कलर्ड फूड होते हैं उसमें कौन से यूज होते हैं, नेचुरल, सिंथेटिक, इनके बारे में हम जानेंगे। और क्योंकि आज का समय जो है वो पैकेजिंग का बहुत है, हम डिफरेंट जितनी चीज कलरफुल होती है, जितनी अट्रैक्टिव होती है, वो हम ज्यादा लेना प्रेफर करते हैं इन कंपैरिजन टू जो आपका एकदम जो क्या कहते हैं, एकदम जो कलरलेस या उसमें उतनी वो अपीलिंग टेक्सचर नहीं होता। तो उन्हीं सब चीजों को देखते हुए ये शायद टॉपिक इस यूनिट में डाला गया है। तो हम देखते हैं रोल ऑफ प्लांट पिगमेंट्स इन फूड इंडस्ट्री। पिगमेंट की अगर बात करें, अगर हम फूड के रिस्पेक्ट में देखते हैं, फूड पिगमेंट आइदर सिंथेटिक और नेचुरल विच imparts color to the food. The acceptance of a food depends to a large extent upon its attractive color, naturally present in cells and tissues of plants. Pigments occur in many forms such as liquid, powder, gels and paste. अगर हम पिगमेंट्स को डिवाइड करते हैं तो वो नेचुरल और सिंथेटिक पिगमेंट्स में होगा। ये देखिए आपके कुछ नेचुरल पिगमेंट्स आप देख सकते हैं। क्लोरोफिल हो गया, लाइकोपीन, बीटालेन्स, एंथोसाइनिन, ल्यूटिन, बीटा कैरोटीन, ये सारे के सारे आपके जो पिगमेंट्स हैं वो पिगमेंट्स होने के साथ साथ उनके अंदर बहुत सारी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज भी हैं, जैसे कि विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट, मेडिसिनल वैल्यूज है, एंटी माइक्रोबियल वैल्यूज है। तो इससे ये पिगमेंट्स अगर आपके फूड प्रोफाइल में आते हैं तो वो कहीं ना कहीं अपने साथ बहुत सारे बेनिफिट्स भी लाते हैं। जैसे कई बार क्वेश्चन किया जाता है टोमेटो का कलर रेड है तो उसमें कौन सा पिगमेंट है, तो लाइकोपीन है, क्लोरोफिलिन आप जितनी भी हरी सब्जियां खाते हैं, बीटा कैरोटीन आपके पपाया कैरेट में पाया जाता है, कॉर्न में, बनाना में आपको ल्यूटिन मिलता है। जो पर्पलिश कलर की चीजें होती है उसमें एंथोसाइनिन होता है, जो पिंकिश कलर का होता है उसमें बीटालेस होता है। तो ये पिगमेंट्स जो नेचुरली उस प्लांट्स में, उस फ्रूट्स में या उस वेजिटेबल में प्रेजेंट रहते हैं। ये देखिए ये आपका एक तरह से कह सकते हैं एक सर्कल जैसा है, जिसमें ये दिखाने की कोशिश की गई है कि कैसे कैसे कलर्स आपके हैं। जैसे हल्दी का कलर कुरकुमिन की वजह से, बीटा लेंस हमने बताया, एंथोसाइनिन्स, प्रो एंथोसाइनिन्स। तो ये सारे पिगमेंट्स जो नेचुरली प्रेजेंट है, कैरोटीनॉइड्स जो हो गए आपके कैरेट में और बाकी रेडिश ऑरेंज चीजों में मिलते हैं। पर्पल कलर के लिए एंथोसाइनिन और प्रो एंथोसाइनिन है, ग्रीन में क्लोरोफिल्स एंड फाइकोसाइनिन है, येलोइश में आपका कुरकुमिन है, तो बीटा कैरोटीन है। तो ये सारे कंपोनेंट्स जो है नेचुरली प्रेजेंट रहते हैं। अगर हम आ, ये उनके नंबर्स हैं जो हम फूड में यूज करते हैं, ये ई नंबर जो दिए हुए, क्लोरोफिल, एंथोसाइनिन, कैरोटीनॉइड्स, बीटालेस, कौन कौन से कलर इम्पार्ट करते करते हैं। क्लोरोफिल ऑलिव ग्रीन, एंथोसाइनिन रेड, पर्पल, ब्लू, पिंक, मैजेंटा। कैरोटीनॉइड्स में आपका रेड, ऑरेंज, येलो आता है और बीटालेस में रेडिश और येलोइश कलर आता है। क्लोरोफिल्स में आप देख लीजिए फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स में इंक्लूडिंग प्लांट्स, स्पिनच, ब्रोकली, ग्रीन पेपर और आपके ग्रीन बीन्स, पीस, ब्लू ग्रीन एल्गी, इन सब में क्लोरोफिल्स मिलता है। इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है, तो मैग्नीशियम आंसर है। एंथोसाइनिन जो पर्पल ग्रेप्स, चेरी, प्लम, इस तरह के फ्रूट्स होते हैं उसमें पाया जाता है। बीटा लेंस की बात करें तो वो जो पिंकिश आपको दिखेंगे उसमें आपको हो गया आपका पर्पल पिटाया हो गया, हाइलोसिरस पोलीराइजिस हो गया, एमरेंथिस स्पीशीज की चीजें हो गई, कैक्टस पियर हो गया और मालाबार स्पिनच हो गया। बीटा कैरोटीन आपके पपाया और कैरेट में हो गया। प्लांट्स कंटेनिंग एंथोसाइनिन्स की बात करें तो आपके ये कुछ प्लांट्स हैं जैसे ब्लैक करंट, चेरी प्लम, रेड रेडिश, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, ग्रेप्स, जिसमें हमारे एंथोसाइनिडिन्स कौन कौन से प्रेजेंट है। साइनिडिन है आपका, साइनिडिन, डेल्फिनडिन। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पेलरगोनिडिन ये क्या है, ये एंथोसाइनिन है कि नहीं है। तो ये उसके कंपोनेंट्स है, मतलब एंथोसाइनिन जो सब डिवाइड है।
कलर्स लिंक्ड विथ एंथोसाइनिन्स, अगर पेलरगोनिडिन है तो ऑरेंज है, साइनिडिन है तो रेड होगा, डेल्फिनिडिन है तो ब्लू, पियोनिडिन है तो रेडिश ब्लू, मालविडिन है वॉयलेट और पेंटुडिन है तो पर्पल। तो ये कुछ कलर्स हैं जो पर्टिकुलर एंथोसाइनिन इम्पार्ट करते हैं। मेजर प्लांट पिगमेंट्स जिनका कलर, सब ग्रुप, सॉल्युबिलिटी कैसी है और एप्लीकेशंस क्या है। क्लोरोफिल का बेवरेजेस, फूड, जूसेस में, पास्ता में, डेयरी प्रोडक्ट्स में यूज होता है। अगर उनके कलर की बात करें तो ग्रीन, और उनके सब ग्रुप्स A B C D E F होते हैं, जिसमें से मेन हमें A और B होते हैं। एंथोसाइनिन्स डार्क ब्लू टू रेड कलर होता है। और अगर उनके अगर केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो ग्लाइकोसाइड्स और ए साइक्लिक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं। एंथोसाइनिडिन्स होते हैं जो पेलरगोनिडिन, साइनिडिन, डेल्फिनिडिन, पेनोडिन और पेटुनिडिन, ये मालविडिन, ये सब डिवाइड होते हैं। क्लोरोफिल सॉल्युबल इन लिपिड होता है। पोरफायरिन रिंग उसमें होती है, इन विच द पायरोल रिंग्स आर कनेक्टेड बाय मिथाइन ब्रिजेस एंड द डबल बॉन्ड सिस्टम विद अ सेंट्रली बॉन्डेड मैग्नीशियम एटम। तो पायरोल रिंग, पॉरिफिरिन रिंग और मैग्नीशियम, ये तीन चीज क्लोरोफिल में होती है, और ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंथोसाइनिन वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। और इसकी रिंग की बात करें तो फ्लेविलियम टू फेनिल बेंजोपाइरिलियम स्ट्रक्चर मिलता है, जिसमें OH और OCH3 के ग्रुप्स जुड़े होते हैं, जो कि ज्यादातर हमारे ब्रेड, केक, कुकीज, जेलीज, इन सब में यूज होते हैं। बीटा लेंस की बात करें, येलो टू वॉयलेट कलर होता है, जो सब डिवाइडेड होता है बीटा साइनिन्स एंड बीटा जैंथिन्स में। ये भी वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट है। बर्गर्स, डेजर्ट्स, टी, इन सब में यूज होता है। कैरोटीनॉइड्स हैं, येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर में होती है, इम्पार्ट करते हैं, डिवाइड होते हैं। बीटा कैरोटीन, अल्फा, बीटा क्रिप्टोजैंथिन, लाइकोपीन, ल्यूटिन और जियाजैंथिन में। तो ये जो सब डिविजन है उसपे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। और कैरोटीनॉइड सॉल्युबल इन लिक्विड लिपिड होते हैं, जैसा कि हमने क्लोरोफिल में भी पढ़ा था। तो अगर आप याद करना चाहें तो CC करके आप याद कर सकते हैं कि क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स लिपिड सॉल्युबल है, बाकी जितने हमने बीटा लेंस, एंथोसाइनिन्स पढ़े वो हमारे आपके वाटर सॉल्युबल थे। अगर एक्सट्रैक्शन की बात करते हैं तो पिगमेंट्स के एक्सट्रैक्शन कन्वेंशनल मेथड है, जिसमें हम पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डाल के हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, हाइड्रो डिस्टिलेशन मेथड से करते हैं। और नॉन कन्वेंशनल मेथड से सुपर क्रिटिकल, प्रेशराइज्ड, माइक्रोवेव, अल्ट्रासाउंड, पल्स असिस्टेड और एंजाइम असिस्टेड मेथड होते हैं, जहां से हम पिगमेंट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, ये फिर से किस तरह से कलर का डिस्ट्रीब्यूशन है आप देख सकते हैं। ऑरेंज येलो में कैरोटीनॉइड से पर्पल, रेड से रेड, पर्पल ब्लैक तक है, तो वो आपका नैप्थोक्विनोन्स है, एजाफिनोलिन्स है, मेलेनिन है। आपका मरून कलर है, ये एंथ्राक्विनोन्स एंड हाइड्रोज एंथ्राक्विनोन्स। ये भी जो आपके और पिगमेंट्स प्रेजेंट है उसका ये यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है, कैरोटीनॉइड्स है, ये भी है। ठीक है। वाटर इंसॉल्युबल पिगमेंट, जैसा हमने पढ़ा अभी कि लिपिड सॉल्युबल जो आपके क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स होंगे वो आपके वाटर इंसॉल्युबल होंगे। कैरोटीनॉइड्स की बात करें तो अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, लाइकोपीन, जियोजैंथिन और ल्यूटिन आपके मेजर कैरोटीनॉइड्स है। और क्लोरोफिल नेचुरल पिगमेंट है। दे ऑल्सो गिव ग्रीन कलर टू द स्किन ऑफ एप्पल्स। ए और बी में डिवाइडेड होते हैं। इंटेंस ब्लू ग्रीन कलर होता है ए का, और बी का इंटेंस येलो ग्रीन कलर होता है। दे आर वाटर इनसॉल्युबल पिगमेंट है। अगर कुकिंग में इफेक्ट की बात करते हैं तो फिर उसमें आपका ग्रीन वेजीज जो है आपके, जब उनको बॉईल किया जाता है तो कहीं ना कहीं ग्रीन कलर बिकम्स ब्राइटर due to translucency of plant tissues due to prolonged cooking process. Color of green vegetables varies from bright green to olive green. आपने देखा होगा सब्जियां जब गर्म होती हैं तो वो कैसे ग्रीन से किस डार्क ग्रीन से कैसे कैसे चेंज होती है। When alkali जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट अगर हमने ऐड किया तो it reacts with chlorophyll with phenyl and methyl groups are displaced and bright green color water soluble chlorophyllin form होता है। Freezing is the better retention of green color in ड्यू टू एलिमिनेशन ऑफ प्लांट एसिड्स बाय ब्लांचिंग प्रायर टू फ्रीजिंग। मतलब फ्रीजिंग अगर हम करें तो वो चीज हमारी ज्यादा देर तक ग्रीन रहती है। ग्रीन पिगमेंट्स ए और बी जैसा हम बता चुके हैं, ब्लू ग्रीन और येलो ग्रीन में होता है। ये देखिए, बी प्रेजेंट इन स्टॉक्स ऑफ ग्रीन, जो भी हमारे, आप देख लीजिए जिसमें येलोइश ग्रीन का चचा रहा हुआ क्लोरोफिल बी, और जैसे ब्रोकली में आपने क्लोरोफिल
ए देखा, ऑल ग्रीन लीव्स एंड ग्रीन कलर वेजिटेबल्स लाइक बीन्स एंड पीस कंटेन क्लोरोफिल। और फिर जैसे जैसे हम उस पे हीटिंग करते हैं तो उसके स्ट्रक्चर में हमारे मतलब उसके केमिकल कंपोजिशन में चेंज आता है। ये देखिए कैसे इफेक्ट ऑफ कुकिंग फ्रेंच बीन्स, कैंड में कैसा दिख रहा है, फ्रेश कैसा है और फ्रोजन कैसा है। और लीफी वेजिटेबल्स को देख लीजिए, फ्रेशली कैसे थे और जब वो बॉयल हो गए हैं या जब वो बन गए हैं तब कैसे हो गए हैं। तो कंपोजिशन हमारी हीटिंग की वजह से चेंज होती है। अगर हम हॉट वाटर की बात करें, जैसे मान लीजिए हमने व्हेन अ ग्रीन वेजिटेबल इज पुट इन बॉइलिंग वाटर, ग्रीन कलर बिकम्स ब्राइटर। रिमूवल ऑफ फिटिल ग्रुप फ्रॉम द मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल इज फाउंड इन सम वेजिटेबल्स, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर लिंकेज, जिसकी वजह से ये वाटर सॉल्युबल क्लोरोफिलेट कंपोनेंट में बदलते हैं। A limited amount of chlorophyll produced during storage of certain green vegetables prior to cooking. इफेक्ट ऑफ प्रोलॉन्ग कुकिंग, अगर हम ज्यादा देर तक कुकिंग करते हैं तो वो ब्राइट ग्रीन कलर से ऑलिव ग्रीन कलर के हो जाते हैं। ये देखिए, ए आपका रॉ वेजिटेबल है, बी इफेक्ट ऑफ एसिड है, सी इफेक्ट ऑफ एल्कली है एंड डी आपका इफेक्ट ऑफ प्रोलॉन्ग कुकिंग है। तो आप ये देख सकते हैं वेरिएशन क्लोरोफिल पिगमेंट का ऑन द बेसिस ऑफ हाउ कुकिंग टाइम चेंजेस। As cooking continues, constituent including organic acid diffuse from the vacuoles throughout the cell and into the cooking water. आप देख सकते हैं आप कैसे कुकिंग टाइम के साथ हमारा अपीयरेंस चेंज हो रहा है। एसिड हमने बता दिया, कैनिंग की वजह से भी हमारे पियोफाइटिन में वो कन्वर्ट हो जाता है। सोडियम का बाइकार्बोनेट डालते हैं तो वो क्लोरोफिलिन में कन्वर्ट होता है। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके आ सकते हैं। जैसे इफेक्ट ऑफ एसिड है, क्लोरोफिल में अगर एसिड डाला गया तो पेल ग्रीनिश के कंपाउंड नोन एज पियोफाइटिन ए और ऑलिव ग्रीन पियोफाइटिन बी मिलता है। और दिस कॉम्बिनेशन टुगेदर विद पियोफाइटिन गिव द वेजिटेबल अ मडी ऑलिव कलर। ठीक है, तो ये सारे कुकिंग के इफेक्ट हैं जो हमारे क्लोरोफिल में आते हैं। ये देखिए, इफेक्ट ऑफ कैनिंग, इफेक्ट ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, इफेक्ट ऑफ फ्रीजिंग एंड इफेक्ट ऑफ प्रॉपर मेकिंग इन अ कॉपर यूटेंसिल। देखिए आप, कॉपर में द कलर ऑफ क्लोरोफिल इज enhanced in the presence of copper and weak acid. कैल्शियम सॉल्ट अगर डालते हैं तो एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम एसिटेट और अदर कैल्शियम सॉल्ट प्रिवेंट्स द मशीनेस बाय ब्लॉकिंग द ब्रेकडाउन ऑफ हेमीसेलुलोज। Freezing the the better retention of color of frozen green vegetable is due to elimination of major part of the plant acids by blanching prior to freezing. तो ग्रीन कलर रिटेन करता है। कैरोटीनॉइड्स की बात करें, येलो ऑरेंज कलर आपको क्रिप्टोजेंथिन, लाइकोपीन, बीटा कैरोटीन, जेंथोफिल, बीटा कैरोटीन जो रेड कैप्सिकम में, कैरेट्स में, टोमेटोज में, येलो कॉर्न में मिलता है। दे आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एनाटो, सैफ्रॉन, पेप्रिका एंड टोमेटो। दे मतलब कैरोटीन अगर करे तो कैरोटीन का होना हमेशा जरूरी नहीं है कि विटामिन ए हो। और क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो पिगमेंट्स होते हैं वो विटामिन ए में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। ये आप देख सकते हैं, येलो कॉर्न में पिगमेंट क्रिप्टोजेंथिन है, टोमेटो में लाइकोपीन है, रेड कैप्सिकम में क्रिप्टोजेंथिन है, ग्रीन कैप्सिकम में ब्यूटेन, बीटा कैरोटीन, वायलोजेंथिन, लियोजेंथिन, कैरेट्स में बीटा कैरोटीन, अल्फा कैरोटीन, गामा कैरोटीन, लाइकोपीन, जेंथोफिल होते हैं, जिसमें कि सबसे ज्यादा बीटा कैरोटीन इज वैल्यूबल इन द सिंथेसिस ऑफ विटामिन ए। तो आप इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि कौन सा कैरोटीनॉइड है जो विटामिन ए बनाने में मदद करता है, तो आंसर होगा बीटा कैरोटीन। ये देखिए यहाँ पे अल्फा कैरोटीन कहाँ कहाँ मिलता है, बीटा कैरोटीन हो गया आपका लाइकोपीन, ल्यूटिन, जियोजेंथिन और आपका बीटा क्रिप्टोजेंथिन। ये आपके कुछ सोर्सेज हैं जहाँ पे ये मिलते हैं। जैसे आपका पंपकिन हो गया आपका, अगर हम बीटा कैरोटीन की बात करें तो कैरेट, लीफी ग्रीन, स्वीट पोटैटो का, कैंटालू, पंपकिन, टोमेटोज और पपाया में लाइकोपीन, ये सब वाटरमेलन में ये सब हमें मिलते हैं। अगर इनमें भी कुकिंग की बात करें, हमें पता है कि इस कैरोटीनॉइड्स में बहुत ज्यादा अनसैचुरेशन होता है। द हायर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ कैरोटीनॉइड्स मेक देम ससेप्टेबल टू ऑक्सीडेशन विद द रिजल्टिंग लॉस ऑफ कलर आफ्टर द फूड कंटेनिंग देम हैज बीन ड्राइड। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम इसमें भी हीटिंग और कुकिंग करते हैं तो हमारे कलर में चेंज आता है। देखिए रॉ वेजिटेबल कैसा है, फिर इफेक्ट ऑफ एसिड, एल्कली और इफेक्ट ऑफ प्रोलॉन्ग कुकिंग। एंथोसाइनिन जो एक और कंपोनेंट है जिसमें रेड, ब्लू, वॉयलेट वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट होता है। चेरीज, रेड एप्पल्स, ब्लूबेरीज, रेड ग्रेप्स,
पोमग्रेनेट में पाया जाता है। और these are contained in the vacuole of plant cells where their solubility in water makes them disperse freely. ये स्वीट पोटैटो, स्किन ऑफ रेडिशेस, लीव्स ऑफ रेड कैबेज में होता है, जिसमें एंथोसाइनिन की वजह से ये कलर शो होता है। एडिशन ऑफ एल्कली गिव्स द ब्लूइश ग्रीन शेड। व्हेन एंथोसाइनिन कम in contact with iron, aluminum and tin, color changes from green to slate blue. अगर एंथोसाइनिन्स की बात करें, इसमें साइनिडिन होता है। साइनिडिन जो अटैच्ड होते हैं शुगर से, और इट इज प्रेजेंट इन ब्रिंजल विच इज वाटर इंसॉल्युबल इन नेचर। लेकिन एंथोसाइनिडिन्स आर एंथोसाइनिन्स विदाउट शुगर इन देयर स्ट्रक्चर, यानी जहाँ पे साइनिडिन वर्ड या इनिडिन वर्ड आ रहा होगा वो एंथोसाइनिन्स होंगे, बट वहां पे शुगर प्रेजेंट नहीं होगा। ये कुछ सोर्सेज हैं आपके, ब्लैकबेरीज, ब्लूबेरीज, ब्लैक करेंट, ब्रिंजल, एग प्लांट जिसे कहते हैं, ये सारे के सारे हमारे सोर्सेज हैं एंथोसाइनिन्स के। अगर इसमें भी कुकिंग की बात करते हैं, कुकिंग के इफेक्ट की बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पे रॉ वेजिटेबल कैसे एसिड का इफेक्ट, एल्कली का इफेक्ट और प्रोलॉन्ग कुकिंग का इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। रेड कैब, जैसे एसिड हमने डाला, रेड कैबेज exhibits unusually wild swings in color with a change in pH because of presence of more than 4 hydroxyl groups on the anthocyanin molecule. मेटल का भी इफेक्ट पड़ता है अगर हम स्पेशल इनेबल लाइनिंग्स इन द कैन्स आर यूज व्हेन कैनिंग एंथोसाइनिन कंपोनेंट को जब हम करते हैं, तो फिर उससे भी उसका कलर चेंज होता है, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा हुआ है। एंथोजेंथिन इसी की एक वो है जिसमें आपका कह सकते हैं कि येलो क्रीमी वाइट, येलो वाइट कलर आता है, जिसमें हमारा पिगमेंट्स आर जनरली वाइटर इन एन एसिड मीडियम और येलो इन अल्कलाइन मीडियम। कॉलीफ्लावर, पोटैटो और कैबेज में इस तरह के पिगमेंट मिलते हैं। They are colorless or pale yellow pigment depending on pH, closely related to anthocyanins. Anthocyanins give color to cauliflower, onions, and spinach or other leafy vegetables. The और मतलब फिर भी वो कलर होते हैं, लेकिन आपका वो क्लोरोफिल पिगमेंट ज्यादा डोमिनेट वहां पे करता है ग्रीन में। The anthocyanins are further divided into flavones, flavonols, flavonols, flavanols, फिर वो रूटिनॉल, केम्फेरॉल, नार्निजिन। तो ये सारे जो सोर्सेज हैं, क्योंकि आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको एंथोजेंथिन्स के टाइप भी पता होने चाहिए। कुछ एग्जांपल है, कॉलीफ्लावर, अनियन हो, मशरूम है आपका, आपका पोटैटो हो गया, और ये आपके जो भी व्हाइट कंपोनेंट्स वाले हैं वो उसमें, व्हाइटिश येलो वाले उसमें आपका एंथोजेंथिन मिलता है। अगर कुकिंग के इफेक्ट की बात करें, तो हाँ वहां पे भी कलर चेंज होता है। अगर जैसे एसिड हमने हल्का सा डाला है, तो द कलर विल बी मोर वाइटर। और अगर हमने if the water in which cauliflower is cooked is slightly alkaline, it will have distinctly yellow color to it. अगर मेटल की बात करें, अगर हम एल्यूमिनियम, when they are cooked in aluminum pans, they are bit yellow because the flavons scavenge aluminum and form a flavone aluminum chelate. तो आप जिस बर्तन में भी बना रहे हो उसका भी उस पिगमेंट पे असर पड़ता है। बीटालेन्स, एंथोसाइनिन जो होते हैं हमारे, वो पिगमेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बीटा साइनिन्स, बीटा जेंथिन्स और बीटालेन्स जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट है। एसिडिक जो मीडियम में होते हैं वो रेडिश कलर रहते हैं, अल्कलाइन में वो ब्राउनिश ब्लू होते हैं, बीट रूट में वो extracts are widely permitted additives around the world. बीटा लेंस है, बीटा साइनिन्स और बीटा जेंथिन में डिवाइड होते हैं, जिनको हम एक साथ बीटा लेंस कहते हैं। ये वॉयलेट कलर से रेडिश वॉयलेट तक कलर शो करते हैं। ये देखिए आपके बीटा साइनिन्स के एग्जांपल, बीटा जेंथिन के एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए हैं। ओपुंशिया में, आपका मिराबिलिस जलापा में आपका गोंफरेनिन ग्रुप है, बोगनवेलिया ग्रुप है, बीटा इन ग्रुप है, तो अगली बार एमरेंथिन ग्रुप है, तो आप अगली बार देखेंगे तो बीटा साइनिन्स और बीटा जैंथिन्स इस तरह के पिगमेंट देखेंगे, तो शायद आपके दिमाग में आए कि ये इस कंपोनेंट की वजह से ये कलर शो कर रहा है। अगर कुकिंग की बात करें तो देखिए किस तरह से कुकिंग की वजह से आपका बीटा साइनिन्स अंडरगो कलर चेंजेस पैरेलल टू एंथोसाइनिन्स, और आपको एसिडिक मीडियम में रेडिश कलर शो होता है, अल्कलाइन में वो थोड़ा ब्राउनिश ब्लू पिगमेंट होता है। ये देखिए।
टर्मरिक और सैफरॉन की बात कर ले, येलोइश कलर और ऑरेंजिश कलर के लिए फेमस है। और कलरिंग जैसे इसमें रिस्पॉन्सिबल है कुरकुमिन पिगमेंट की वजह से, वो कलर शो करता है। सैफरॉन की बात करें जो कि बहुत महंगा, केसर जिसको कहते हैं, उसकी वजह से ऑरेंजिश कलर आता है और ये बहुत महंगा भी मिलता है। तो नेचुरल फूड कलर्स हमारे हो गए पिंक, रेड और ऑरेंज के लिए आपके पास कौन कौन से हैं जिनको हम डाल के इस तरह के कलर कंपोनेंट पा सकते हैं? ग्रीन के लिए, ब्लू के लिए, पर्पल के लिए, ब्राउन के लिए, ब्लैक के लिए। तो ये नेचुरल फूड कलर्स हो गए आपके, ठीक है। नेचुरल फूड कलरेंट्स ये आपके दिए हुए क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड्स, बीटालेन्स, फ्लैवोनॉइड्स, मेजर सोर्सेज क्या है और एप्लीकेशंस क्या है? कुरकुमिन है आपका। तो आप जैसे एनाटिन, एनाटोप्लांट से पिक्सिन, नॉरबिक्सिन मिलता है जिसको डेयरी और फूड प्रोडक्ट्स में यूज किया जाता है। कार्बाइन आपने बहुत सुना होगा, वो इंसेक्ट से मिलता है जो कि सॉफ्ट ड्रिंक्स और शुगर और फ्लेवर में यूज किया जाता है, फ्लेवर्स देने में यूज किया जाता है। पैप्रिका कैप्सिकम से मिलता है जिसको हम मीट प्रोडक्ट्स, स्नैक्स, सूप्स और सैलेड में यूज करते हैं। सिंथेटिक फूड पिगमेंट्स जो हमारी असली वो है, मतलब जो एक खोज भी है और एक नुकसान भी है, क्योंकि आप फूड पिगमेंट्स के साथ या जो भी इस तरह के प्रोडक्ट्स यूज किए जाते हैं उसका कहीं ना कहीं नुकसान भी है। जैसे कुछ आपके एंटीऑक्सीडेंट, जो सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो कार्सिनोजेंस भी हुए। रेड टू ऑरेंज फूड कलर्स एमरेंथ, कार्मोइसिन, एरिथ्रोसिन, पोंसियो, 4R, रेड 2G, ये उनके कुछ नंबर्स हैं। आप कभी कोई खाने पीने की चीजें देखिएगा तो उसमें लिखा रहता है कि सिंथेटिक कलरेंट्स आर यूज, कई बार नाम भी लिखा रहता है, तो आप ये नाम्स को देख सकते हैं वहां पे। ब्लू सिंथेटिक कलर करने के लिए ये इंडिगो, पेटेंट ब्लू, ब्रिलियंट ब्लू, FCF यूज होता है। येलो के लिए क्यूनोलिन येलो और सनसेट येलो, टार्टजिन, ये कलर्स यूज होते हैं। ये कुछ रेंज है, मतलब परमिटेड है। फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो FSSAI जो इंडिया में है, वो कुछ लिमिटेशंस है कि इससे ज्यादा आप कलर यूज नहीं कर सकते। नेचुरल पिगमेंट्स, नेचुरल कलर्स के लिए नहीं, लेकिन सिंथेटिक कलर्स के लिए एक लिमिटेशन है। ये देखिए FSSAI जो इंडिया की जो हमारी एक तरह से गवर्निंग बॉडी है, उन्होंने इन कलर्स को परमिट किया हुआ। नेचुरल कलर्स हैं जिसमें क्लोरोफिल, राइबोफ्लेविन, कैरामल, एनाटो, सैफ्रॉन, कुरकुमिन यूज करते हैं। और सिंथेटिक कलर्स में ये हैं आपके जिनके कॉमन नेम लिखे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। बैंड कलर की बात करें तो मेटेलिक कलर्स जैसे एंटीमनी, आर्सेनिक, कैडमियम, इस तरह के कलर्स आप देखते हैं आजकल रोज कहीं ना कहीं रेट पड़ती है तो पता चलता है कि वो कलरिंग मैटर कुछ यूज कर रहे हैं जो कि हार्मफुल है हमारे लिए। कोल तार कलर्स यूज कर रहे हैं, एसिड मैजेंटा, ब्लू BRS, ये सब जो टोमेटो केचप में यूज किए जाते हैं, कैंड पीस में यूज किए जाते हैं, दोनों ट्राइफिनाइल मीथेन डाइज है एक तरह से, जो कि डाई कपड़े या किसी और इस तरह के प्रोडक्ट को उसको हम खाने में यूज कर रहे हैं। तो बहुत है, लेकिन जितना रेगुलेशंस बढ़ते हैं साथ साथ उतनी ही चीटिंग भी बढ़ रही है। लोग खाने में मिलावट करते जा रहे हैं। अभी हाल फिलहाल लखनऊ में भी आपने देखा था कि चाय पत्ती में किस तरह से मिलावट हो रही थी और अजीब एक कलर देने की कोशिश दी जा रही थी और कहा जा रहा था कि बहुत अच्छा, मतलब ये चाय का अपना कलर है, लेकिन ऐसा नहीं था, उसमें सिंथेटिक कलर्स मिलाए गए थे। अगर नेचुरल कलर, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन रीजन योर कंपनी यूजेस नेचुरल कलरिंग इन एप्लीकेशन? क्योंकि नेचुरल है तो थोड़ा सेफ है, इस वजह से सबसे मेन है। और प्रोटेक्ट सेंसिटिव फ्लेवर्स, कलर प्रोडक्ट्स दैट आर कलरलेस, कलर प्रोवाइड करते हैं। तो ये नेचुरल की तरफ है, लेकिन आपको पता है कि अभी भी सिंथेटिक्स का ज्यादा मतलब चलन है हमारे खाने पीने की चीजों में। अवेलेबिलिटी की बात करें तो पाउडर, जेल, पेस्ट, लिक्विड, लिक्विड जेल डाई के फॉर्म में मिलते हैं। लिमिटेशंस ऑफ नेचुरल फूड कलर की बात करें तो फिर बहुत ज्यादा, मतलब वो टेक्सचर नहीं दे पाते जो एक सिंथेटिक कलर दे पाता है, उतनी अपीलिंग नहीं होती, लेकिन तब भी यूज में चीजें आ रही हैं। ये परमिटेड कलर्स हैं FDA के द्वारा: सनसेट येलो, टार्टजिन, एरिथ्रोसिन, एलूरा रेड। रिस्क असेसमेंट की बात करें तो फिर आपने देखा है सिंथेटिक कलरेंट्स में बहुत तरह के एलर्जिक रिएक्शंस मिले और इम्यूनिटी रिलेटेड डिसऑर्डर्स मिले जो इनको यूज कर, हाइपर सेंसिटिविटी और फूड इंटॉलरेंस ये सब चीजें आपको वहां मिली। तो मुझे लगता है कि मैंने एक आपको व्यू दे दिया है प्लांट पिगमेंट्स का। बेसिकली ये सिंथेटिक और कलर नेचुरल पिगमेंट्स के बीच के डिफरेंसेस को शो करता है। हमारे नेचुरल पिगमेंट्स को आपने समझा, जाना, जिसमें क्लोरोफिल, एंथोसाइनिन, बीटा
प्लेन्स, ये सारे सारे के आपके सारे कॉम्पोनेंट्स हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं नेक्स्ट यूनिट ग्लूकन्स पे आप सबके लिए प्रेजेंटेशन लेके आऊं, ताकि आपकी ये यूनिट अच्छे से कवर हो सके। और जरूर आप रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन इंडस्ट्री में का पहला जो हमारा वीडियो था वो भी जरूर देखें, और ज्यादा से ज्यादा आप उसको समझने की कोशिश करें। मैंने उसमें काफी अच्छी कोशिश की है कि आपको चीजें बारीक तरीके से समझ में आए। ये पिगमेंट थोड़ा नया पार्ट था, इसलिए हमने इसमें जितनी चीजें ला सकते थे मैंने लाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सभी का। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।